दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भरा। जल भराव की वजह से रेंगती नजर आई गाड़ियां। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। भीषण बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ, मेहरौली, बदरपुर रोड समेत ज्यादातर इलाकों में भारी जल भराव। कई जगहों पर 4 फीट तक भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के गाजियाबाद में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव की वजह से लोग परेशान। पानी के बीच कई वाहन फंसे। मूसलाधार बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत का सबब। गाजियाबाद के लाल कुआं में भारी बारिश के बाद भीषण जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। हिमाचल में भारी बारिश का तांडव लगातार जारी। मंडी में बादल फटने की आशंका। वहीं परासना इलाके में नदी और नालों में बाढ़, जगह जगह बहता दिखा सैलाब। यूपी के प्रयागराज में देर रात से लगातार बारिश की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर भरा पानी, हालात बेहद खराब। नगर निगम की पोल खुली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए। गांव को जोड़ने वाला पुल बहा, भारी नुकसान ने बढ़ाई चिंता। प्रशासन ने की एहतियातन बरतने की अपील। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड, भारी बारिश की वजह से गिरा पहाड़ का हिस्सा। सड़क पर मलबा आने की वजह से यातायात बंद। पहाड़ी पर बारिश से गंगा में उफान लगातार है जारी। वाराणसी में खतरे के निशान के नजदीक बह रहा है गंगा का पानी। पानी में डूबे नमो घाट नजर आए। दिल्ली के जैतपुर में बारिश की वजह से बड़ा हादसा। दीवार के गिरने से 8 लोग दब गए। हादसे में 7 की मौत, एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना चीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट गिराने का किया दावा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कार्यक्रम के दौरान किया बड़ा दावा। पाकिस्तान के 2 F-16 को भारतीय वायुसेना ने किया तबाह। हैंगर में खड़े एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने लगे देश। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत। भारत आने का न्योता दिया। राहुल गांधी के 5 सवालों पर चुनाव आयोग ने किया पलटवार। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा, राहुल दोहरा रहे पुरानी स्क्रिप्ट। राहुल बोले, आयोग क्यों बना बीजेपी का एजेंट। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर से भेजा नोटिस। एपीआईसी कार्ड को बताया नकली। कहा, फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाना और उपयोग करना कानूनी अपराध। 16 अगस्त तक एपिक कार्ड पर मांगा जवाब। उत्तरकाशी में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। धराली और हर्षिल इलाके में हेलीकॉप्टर से राहत बचाव अभियान हुआ तेज। आपदा के बीच उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। अब तक 900 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। आज 190 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है राहत बचाव कार्य। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का धराली आपदा पर विवादित बयान। कहा, ऊपर वाले के इंसाफ से कोई नहीं बचा। उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं। दिल्ली में पीएम आवास पर मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली लड़कियों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। विदेश नीति को बताया फेल। कहा, आज हमारे सभी पड़ोसी हमारे खिलाफ हैं। कोलकाता के आरजीकर रेप केस के 1 साल होने पर डॉक्टर्स का जोरदार प्रदर्शन। बैरिकेडिंग हटा रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। रेप केस में न्याय की मांग करने के लिए प्रदर्शन। ओडिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तिरंगा रैली में लिया हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए ब्रह्मपुर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कुलगाम के अखल के जंगल में आतंकियों के साथ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। पिछले 9 दिनों से जंगल में चल रहा है ऑपरेशन। दोनों ओर से रात भर हुई गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 11 जवान जख्मी। एक आतंकी भी हुआ ढेर। 2 से 3 आतंकी अभी छिपे। Zee News।